सो ट्रेडर्स, यही है वो होली ग्रेन स्ट्रेटजी जो आपको प्रॉफिटेबल बनाकर छोड़ेगी। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने इतना सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपको समझाया है स्ट्रेटजी के बारे में और कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है। सो आज की वीडियो में पहले हम स्लाइड पर चलेंगे, वहां पर हम थ्योरी देखेंगे कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, फिर उसी चीज को हम चार्ट पर प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे कि हाँ ये चीजें कैसे काम करती हैं। फ्री में आपको इतना वैल्यूएबल कंटेंट मिलने जा रहा है, तो अगर आप इसको स्किप करने की गलती कर रहे हो तो आप देख लो। ओके, तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आपको ये स्ट्रेटजी क्यों फॉलो करनी चाहिए, क्यों ये काम करेगी। तो ये हमारी स्ट्रेटजी जो है इसका फंडामेंटल बेस्ड है मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर। जब तक स्ट्रक्चर बनेंगे मार्केट में तब तक ये स्ट्रेटजीज काम करेंगी मार्केट में। और स्ट्रक्चर ही एक ऐसी चीज है जिसको आप रेपिटेटिवली प्रिडिक्ट कर सकते हो, मार्केट में लगातार बनता है। लाइक लिक्विडिटी मैनिपुलेशन वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो आई होप यू गेट माय पॉइंट। फिलहाल मेरा नाम है सौम्य, यू आर वाचिंग ट्रेडिंग गाइड्स, ऐसी जगह जहां आपको मिलती है रियल लाइफ ट्रेडिंग गाइडेंस। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे अपना स्क्रीन पर चलते हैं और वहां आपको पहले मैं फंडामेंटल बताऊंगा स्ट्रेटजी के कैसे काम करती है, फिर उसको प्रैक्टिकल देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई हैव गॉट समथिंग ऑसम टू शेयर। दिस इज अ स्मार्ट ऐप कॉल्ड .me.ai that makes trading easy for me. This app does 3 cool things. Number 1, AI Trader. I have to click on the option AI Trader and now I can ask anything about any instrument. Like I'm going to ask for Euro JPY analysis and draw conclusions. So now this bot is giving me all details about price action, moving average, RSI and MACD. So I can make better trading decisions. Second option, it has Crypto AI Advisor. Here I'm going to ask for a BTC analysis for 1 hour chart. Again, this AI gave me all details. Third option, we have AI Investor. Here I can ask any question about investing. So I'm going to type, give me details about Reliance stock. Again, you can see this bot gave me all details about company and stock prices. So I can make better investing decisions. Okay, I hope you got my point. This app is easy and straightforward. And this app is a real time saver. So you can go to the description, click on the first link and download this free app. ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। सो हम आ चुके हैं स्लाइड पर अपनी, और पहले हम स्लाइड पर देखेंगे थ्योरी को और इसी को हम चार्ट पर देखेंगे कैसे चीजें काम करती हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 स्टेप है। पहला स्टेप है हमें डायरेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहला उसमें पॉइंट है फाइंड HR ट्रेंड, मतलब आवरली चार्ट का ट्रेंड फाइंड करना है हमें, पहला स्टेप। दूसरा, मार्क आवरली स्ट्रक्चर, उसके बाद हमें आवरली का स्ट्रक्चर मार्क करना है। तीसरा, मार्क ट्रेंड कंटिन्यूएशन जोन, TCZ, मतलब जहां से ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है उस जोन्स को हमें मार्क करके रखना है चार्ट्स पर अपने आवरली पे। ओके, तो हम सीधा चार्ट पर चलते हैं, तीनों स्टेप को फॉलो करेंगे, आपको बताऊंगा कैसे आपको मार्क करना है, क्या करना है, ठीक है। तो चार्ट पर चलते हैं सीधे। ओके, सो मैं आ चुका हूँ चार्ट पर, ठीक है। ये अपना यूरो USD का चार्ट है अपना, और आप देख सकते हो 2 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। 2 आवर हमारा आवरली टाइम फ्रेम है। तो इस स्ट्रेटजी में हम 2 टाइम फ्रेम लेंगे, एक अपना 2 आवर का, ये अपना डायरेक्शन टाइम फ्रेम होगा, इसके साथ लेंगे हम 5 मिनट जो होगा अपना एग्जीक्यूशन का टाइम फ्रेम, ठीक है। तो ये 2 टाइम फ्रेम हम लेंगे। अगर आपको इसमें नहीं लेना है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप अपना 4 आवर एंड साथ में इसके आप ले सकते हो 15 मिनट, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन ले सकते हो आप 2 टाइम फ्रेम्स का। हम लेंगे अपना 2 आवर एंड 5 मिनट्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। अब हमारे पास 2 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, पहले हमें डायरेक्शन मार्क करना है, अपना चार्ट को देखना है। तो कैसे देखेंगे देखो बताता हूँ। सो इसको जब हमने छोटा किया चार्ट को, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर देखो, पहले चार्ट डाउन में था, अब यहाँ पर हायर हाई बना रहा है चार्ट, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम चार्ट का स्ट्रक्चर मार्क करेंगे पहले। तो पहले स्ट्रक्चर मार्क कर लेते हैं। ये रहा अपना लो हाई लो हाई लो हाई लो एंड ये हाई। ओके, सो ये हमारा आवरली का स्ट्रक्चर मार्क हो गया कि स्ट्रक्चर बुलिश था अपना। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये देखो, ये लो का ब्रेक हुआ, इसके नीचे कैंडल हो गई अपनी क्लोज। यहाँ पर देखोगे अगर ये कैंडल क्लोज हो गई तो क्या करेंगे, हम इसको स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्क कर लेंगे अपना, कि यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। ओके, सो यहाँ से हमें क्या चीज पता चली, यहाँ से हमें 2 चीजें पता चल गई। पहला हमें क्या देखना था, डायरेक्शन प्राइस का। देखो अपनी स्लाइड्स पर वापस चलते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या, फाइंड HR ट्रेंड, ट्रेंड हमने फाइंड कर दिया, ट्रेंड अपना ऊपर का था। उसके बाद क्या किया, मार्क स्ट्रक्चर, हमने स्ट्रक्चर भी मार्क कर लिया। उसके बाद स्ट्रक्चर मार्क होने के बाद ट्रेंड अपना चेंज हो गया, तो हमने उसका स्ट्रक्चर चेंज भी मार्क कर दिया। तीसरा स्टेप क्या है, मार्क ट्रेंड कंटिन्यूएशन जोन। ये क्या होता है, देखो अब देखो ध्यान से देखोगे, जब भी आपका ट्रेंड ऊपर बन रहा है वापस नीचे इस जोन में आ रहा है, ठीक है। फिर ऊपर ट्रेंड गया, वापस नीचे जोन में आया डिमांड के पास, ठीक है। ऊपर गया फिर डिमांड के पास आया, ऊपर गया फिर डिमांड के पास आया, ऊपर गया डिमांड के पास, ऊपर गया डिमांड के पास। सो ये क्या है, जो डिमांड है ये अपना ट्रेंड कंटिन्यूएशन जोन है। पीछे चलते हैं, देखो यहाँ पर नीचे गिरा प्राइस, सप्लाई, फिर वापस सप्लाई के पास गया पर, ये क्या है, सप्लाई कंटिन्यूएशन जोन। मतलब जो भी आपका ट्रेंड है, जहां से वो ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है वो पूरा जोन कहलाता है TCZ, मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन जोन। यहां से आके ट्रेंड आपका कंटिन्यू होगा ऊपर, तो हमें वो ट्रेंड का कंटिन्यूएशन जोन फाइंड करना होता है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे अभी बताता हूं। इस स्ट्रक्चर को हमने जूम कर लिया। अब यहां से ट्रेंड हमें क्या दिख रहा है, ट्रेंड हमें यहां से साफ साफ दिख रहा है कि ट्रेंड डाउन में शिफ्ट हो रहा है। ओके, यहां से ट्रेंड अपना डाउन में शिफ्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम सप्लाई ढूंढेंगे। यहां पे होंगे हमारे सप्लाई के जोन, मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन जोन। जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ
अब यहाँ आके ये कंटिन्यूएशन जोन, आगे आके ये कंटिन्यूएशन जोन। तो आई होप आप समझ गए होगे ट्रेंड कंटिन्यूएशन जोन क्या होता है। ओके, तो इसको कैसे ढूंढेंगे, देखो दो तरीके होते हैं यहाँ पे, आपको बताता हूँ दोनों तरीके कौन से। एक तो आप डायरेक्ट कैंडल से सप्लाई डिमांड ढूंढो, जैसे यहाँ पर हमें सप्लाई ढूंढनी है तो क्या किया हमने, देखो यहाँ पर ये देखो ये रेंज बनी हुई है, ठीक है। तो इस पूरी रेंज को हम ले सकते हैं सप्लाई की तरह, जो कि हमारा ट्रेंड कंटिन्यूएशन जोन होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस कैंडल को ले सकते हैं पूरी, ये वाली, यहाँ पे रेंज बनी थी और यहाँ से रेंज से ब्रेक हुआ प्राइस, तो हम क्या करेंगे, इसको मार्क कर सकते हैं सप्लाई के लिए, आवरली सप्लाई, ठीक है। ये हो गई हमारी। दूसरा और देख सकते हैं नीचे कहाँ पर एक हमें ये कैंडल मिल रही है, देखो इसको, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है अपना सप्लाई डिमांड वाले कोर्स में, आप उसको जाके देखना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कैसे मार्क करना है। यहाँ पर आपको बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो देखो हमने इसको मार्क कर लिया, अब क्या किया हमने, इसको भी मार्क कर दिया सप्लाई में, ठीक है। अब हमें दो सप्लाई एरिया मिल गए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, ये तरीका तो होगा कैंडल से मार्क करने का। दूसरा तरीका क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसको पकड़ते हैं, हाई से लेते हैं और लो पर लगाएंगे इसके यहाँ तक, ठीक है। लो पर लगाने के बाद ये हमें एरियाज मिल जाते हैं, कौन से, 50% का और ये 70% के आसपास का। देखो इसको मैं खोल के दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे अगर ध्यान से तो देखो 0.71, 0.5 और 0.79, इसको आप मार्क कर लो, आपके चार्ट में ऐसा ये बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो एरिया होता है डार्क वाला, ये ऊपर वाला, ये आपका गोल्डन जोन होता है, यहाँ से प्राइस मोस्टली रिवर्स करता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस एरिया का वेट करते हैं। सो अभी क्या हुआ, अभी हमारा पहला स्टेप है जो कि कंप्लीट हो गया, मतलब डायरेक्शन फाइंड करना। हमें डायरेक्शन मिल गई प्राइस की कि प्राइस नीचे जा रहा है, और साथ ही में हमने अपने जोन्स मार्क कर लिए कि हमारा एक जोन ये हो गया, एक जोन हमारा यहाँ पर ये हो गया और एक जोन इस एरिया के आसपास हो गया, ठीक है। तो हमें जोन्स मिल गए अपने। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। ओके सर, स्टेप 2 पर चलते हैं। स्टेप 2 क्या है हमारे पास, स्टेप 2 सिनेरियो। अब सिनेरियो क्या होता है बताता हूँ अभी। अब यहां से हमें चलना है अपने छोटे टाइम फ्रेम पे और उसमें देखना है तीन कंडीशंस को। पहला क्या, प्राइस इज कमिंग टू TCZ, मतलब प्राइस ट्रेंड कंटिन्यूएशन जोन के पास आ रहा है, ओके। दूसरा कंडीशन, प्राइस एट TCZ, मतलब प्राइस जो है ट्रेंड कंटिन्यूएशन जोन के ऊपर है, उसके पास है, ठीक है। तीसरा, मूव इनिशिएट फ्रॉम TCZ, मतलब यहां से मूव आपका इनिशिएट हो चुका है। बताता हूं, देखो चार्ट पे चल के, इसको ध्यान रखना, आप समझ जाओगे। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो बहुत सिंपल है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। ओके, सो हम आ चुके अपने चार्ट्स पर। अब देखो यहाँ पर क्या था, हमें तीन ऑप्शन थे हमारे पास। पहला, प्राइस इज कमिंग टू TCZ, प्राइस एट TCZ एंड मूव इनिशिएट फ्रॉम TCZ। अब इसको देखते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है। ये अपना TCZ है, T C एंड Z, ठीक है। ये जोन है अपना और साथ में ये जोन है TCZ। तो प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस इसके पास आ रहा है, देखो प्राइस इस पे जा रहा है, समझ रहे हो आप, प्राइस इसके पास जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सिनेरियो है, फर्स्ट सिनेरियो, प्राइस इज कमिंग टू TCZ। अब जब हमें पहला सिनेरियो मिल गया तो हम क्या करेंगे, अपने चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम के पास। अब जब हमें पहला डायरेक्शन मिल गया कि प्राइस इज कमिंग टू TCZ, मतलब जब तक प्राइस अपने TCZ पे आ नहीं जाएगा तब तक हम अपना छोटे टाइम फ्रेम को बुलिश ट्रेड करेंगे। ये जो आपका 5 मिनट टाइम फ्रेम है, इसको हम बुलिश ही ट्रेड करेंगे जब तक प्राइस आपका इस लेवल को टच नहीं कर देता है, ठीक है। तो यहां पर हम शॉर्ट की कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं है, क्योंकि प्राइस यहां क्या कर सकता है, देखो प्राइस ने यहां से सेलिंग दिखाई, यहां पर लिक्विडिटी बनाई। अब क्या करेगा, लोग यहां से सेलिंग करेंगे इस एरिया के आसपास से, और प्राइस क्या करेगा, नीचे आके सब कैसल कलेक्ट करेगा। ये होता है मैनिपुलेशन। जो कैसे बनता है, ऐसे बनता है मैनिपुलेशन प्राइस में। तो क्या हुआ, हमें डायरेक्शन क्या मिला, जब हमें मिलेगा प्राइस इज कमिंग टू TCZ, मतलब जब तक इस एरिया को टच नहीं करेगा तब तक हम शॉर्ट में नहीं जाएंगे, हम बुलिश ही प्ले करेंगे प्राइस में, समझ गए। पहली चीज ये। दूसरी चीज, जब प्राइस इस एरिया पे आ जाएगा तब हमें क्या करना है, मान लो प्राइस यहां पर आ गया। अब देखो, अब क्या दूसरा कंडीशन, प्राइस एट TCZ, मान लो अब प्राइस यहां पर आ गया तो समझ लो कि वो दिन हमारा ट्रेड करने का नहीं है, वो दिन मैनिपुलेशन होगा प्राइस में। मान लो आज सुबह प्राइस यहां पर आ गया तो आज के दिन प्राइस यहां पर मैनिपुलेशन क्रिएट करेगा, आज के दिन यहां पर लिक्विडिटी बिल्डअप करेगा। तो हमें पहले से पता है कि जब हमारे ट्रेंड कंटिन्यूएशन जोन पर प्राइस है तो यहां हमें बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना है, या हमें तैयार रहना है इस चीज के लिए कि प्राइस यहां पर मैनिपुलेशन करेगा। क्यों, क्योंकि ये रेंजिंग एरिया है, यहां पर प्राइस रेंज बनाता है। दूसरी कंडीशन ये। तीसरी कंडीशन, मूव इनिशिएट फ्रॉम TCZ, जब यहां से मूव इनिशिएट हो गया। अब देखो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, प्राइस यहां पर आया सीधा, देखो सीधा यहां पर आया, सीधा गिरने लगा, इसका मतलब क्या है कि अभी मैनिपुलेशन नहीं हुआ है, तो हो सकता है प्राइस यहां पर मैनिपुलेशन करके फिर नीचे गिरे, तो हमें उस चीज के लिए तैयार रहना है। दूसरी कंडीशन, अगर प्राइस ने यहां पर रुककर मैनिपुलेशन कर दिया है अपना, उसके बाद मूव इनिशिएट किया है, तो हम डायरेक्ट शॉर्ट में जा सकते हैं, समझ रहे हो बात को। तो हमें क्या मिलता है, हमें यहां पर तीन कंडीशन मिलती है। पहला, प्राइस इज कमिंग टू TCZ, जब TCZ पे आ रहा है तो हमें लो टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर फ्लो है उसी को ट्रेड करना है। दूसरी कंडीशन क्या, प्राइस एट TCZ, जब ट्रेंड कंटिन्यूएशन जोन पर प्राइस आ जाएगा तो हमें वेट करना है यहां पर। क्यों, यहां पर सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन होता है। आप कभी भी देखोगे जो जोन्स होते हैं, जैसे ये जोन देखो, इस जोन को देखो, यहां कितना मैनिपुलेशन हुआ है। देखो इसको जूम करके दिखाता हूं मैं आपको,
देखो इसको देखो ध्यान से, प्राइस यहाँ पर लो लोज में आ रहा था, आया यहाँ पर लो ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ को इतना मैनिपुलेशन किया, लिक्विडिटी बिल्डअप करी, यहाँ तक करी, अब सबके ऐसे यहाँ गए, उसके बाद देखो कितना चॉपी प्राइस हुआ, अगेन सब लिक्विडिटी लेके फिर कंटिन्यू किया, और जब उसके मैनिपुलेशन हो गया फिर मोमेंटम देखो प्राइस में कितना तेज आया है। सो क्या है, ये जो TCZ होते हैं, जो अपने जोन्स होते हैं आवरली के, यहाँ पर सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन होता है, तो हमें रेडी रहना है कि हाँ इस एरिया में मैनिपुलेशन होगा, यहाँ हमें सेफली ट्रेड करना है कम क्वांटिटी से। जब यहाँ से मूव इनिशिएट हो जाएगा, एक बार देखो, एक बार जब यहाँ से मूव इनिशिएट हो गया, होने के बाद फिर देखो वापस आने के बाद फिर कितना तगड़ा मूव दिया, फिर कितना तगड़ा मूव दिया, तो हमें ये पता लगाना है कि हाँ प्राइस किस एरिया में है, सिनेरियो क्या चल रहा है अभी, ठीक है। ओके, सो इन सिनेरियोस को अच्छे से समझने के लिए मैं आपके लिए ये चार्ट लेकर आया हूँ, ठीक है। उस चार्ट को देखो, यहाँ पर 3 सिनेरियो है। पहला, प्राइस कमिंग टू TCZ, प्राइस रीच TCZ एंड प्राइस मूव फ्रॉम TCZ। ओके, तो 3 कंडीशन है। आपको समझना है किस कंडीशन में प्राइस कैसा बिहेव करेगा। ये क्या लिखा है, पहला कंडीशन, रिमेंबर दिस इज अ पुल बैक, ठीक है। पुल बैक कैसे, मान लो हम ऊपर का स्ट्रक्चर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमें TCZ मिला है, तो हमें ये याद रखना है कि ये पुल बैक है, यहां पर मोमेंट आपका स्लो आएगा धीरे धीरे प्राइस में, ठीक है, बहुत शार्प मोमेंटम यहां नहीं आएगा, इसको एक्सपेक्ट मत करो। तो यहाँ दूसरी कंडीशन क्या है, ट्रेड 5 मिनट स्ट्रक्चर टिल TCZ, मतलब जो हमें 5 मिनट का जो डाउन स्ट्रक्चर है, जो हमें लोअर लो ट्रेड्स करने हैं, ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड्स, वो हमें इस जोन तक ही करने हैं, उसके बाद हमें शॉर्ट्स के लिए नहीं जाना है। दूसरी कंडीशन, जब प्राइस TCZ पे पहुंच जाएगा, ठीक है, तो पहला सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि डोंट ट्रेड टुडे, मतलब उस दिन ट्रेड अवॉइड करो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैनिपुलेशन होगा आपका बहुत ज़्यादा, यहाँ पर मैनिपुलेशन वाला एरिया है, ठीक है। दूसरा, ट्राई टू स्कैल्प, अगर आपको ट्रेड करना है तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे आप स्कैल्प कर सकते हो, छोटे छोटे, बड़े ट्रेड्स के लिए मत जाओ। तीसरा, वेट फॉर मैनिपुलेशन, जब TCZ पर प्राइस हो तो वहाँ मैनिपुलेशन का वेट करो। जैसे कि देखो जो भी जोन्स होते हैं, मैंने अभी दिखाया था आपको 5 मिनट पे, कि वहाँ पर देखो रेंज बनती थी, फिर मैनिपुलेशन होता था, फिर कंटिन्यूएशन होता था, तो वेट करो मैनिपुलेशन का। और वेट फॉर BMS, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर, जब स्ट्रक्चर मार्केट का ब्रेक हो 5 मिनट पे छोटे टाइम फ्रेम पे, तब समझो कि हाँ मैनिपुलेशन होने के बाद जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, अब मूव आने वाला है। तो दूसरी कंडीशन में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तीसरी, प्राइस मूव फ्रॉम TCZ, मतलब मोमेंटम आ चुका है यहाँ से, तो इसमें क्या है, दिस इज आवरली कंटिन्यूएशन, मतलब ये जो मूव है ये आपका आवरली का मूव है, मतलब यहाँ पर मूव बहुत लंबा आएगा, इसको आपको याद रखना है। प्राइस विल मूव फास्ट, अब यहाँ पर बहुत बड़े पुल बैक आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको ऐसा नहीं, देखो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा स्ट्रक्चर की पूरा प्राइस ऐसा आया फिर नीचे पुल बैक ले रहा है, पूरा नहीं, देखो ऐसा नहीं होगा। जब भी देखो इस जगह को देखो, ये 2 आवर का चार्ट है अपना, जब देखो ये अपना ट्रेंड कंटिन्यूएशन जोन था ये वाला, ठीक है, जब यहां से मूव आया तो देखो कैसा शार्प मोमेंटम आया है, बहुत बड़े पुल बैक नहीं आया, छोटे छोटे आपको पुल बैक मिलेंगे, छोटे छोटे पुल बैक मिलेंगे। तो आपको याद रखना है जब प्राइस TCZ से मूव स्टार्ट कर रहा है तो आपको बहुत बड़े पुल बैक नहीं मिलेंगे। तीसरा, गो विद बिग क्वांटिटी, यही एरियाज होते हैं जहां पर आपको बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए, जहां पर आपको बड़े प्रॉफिट्स मिलेंगे, जब आपको हाई क्वांटिटी से ट्रेड करना है। चौथा, यू कैन होल्ड ट्रेड फॉर 2 डेज, मतलब आप 2 दिन तक ट्रेड, 2 से 3 दिन आपको ट्रेड होल्ड कर सकते हो, और आपको अच्छी ट्रेड मिली है तो आप इसमें ट्रेड को अपनी होल्ड कर सकते हो, जिससे कि आपको ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो ये क्या है, ये आपको एक सिनेरियोज मिल रहे हैं किस कंडीशन में आपको कैसे ट्रेड करना है। जब प्राइस अपने TCZ पर आ रहा है तो हमें छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना है, यहाँ पर छोटे छोटे टारगेट लेने, क्यों, क्योंकि ये पुल बैक है। पुल बैक कैसे काम करता है, पुल बैक नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे टारगेट लेने पड़ेंगे। जब TCZ पर आ चुका है प्राइस, वहां आपको मैनिपुलेशन का वेट करना पड़ेगा कि प्राइस यहाँ पर ट्रैप बनाएगा लोगों का। तीसरी कंडीशन, जब यहाँ से मूव आ जाएगा, इसका मतलब अब ये रियल मूव है, यहाँ पर स्मार्ट मनी का मूव है, तो यहाँ पर हमें बड़ी क्वांटिटी से जाना है, यहाँ पर हम ट्रेड को 2 दिन तक 3 दिन तक होल्ड भी कर सकते हैं। तो ये चीज आपको लेके चलनी है। अब चलते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। ओके, सो थर्ड स्टेप हमारे एंट्री मॉडल्स, ठीक है। एंट्री मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, कई सारे एंट्री मॉडल होते हैं, मतलब आपका पिन बार हो गया, इम्बैलेंस एंट्री हो गया, डबल मैनिपुलेशन हो गया, फेक ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। सो अब मैं आपको सब कुछ नहीं दिखा सकता, मैं आपको खाली पिन बार दिखा देता हूँ कि हाँ कैसे ट्रेड करते हैं। अब ये सारी जो जितनी एंट्री मॉडल्स हैं, इसके लिए बंदों ने मुझे पे किया, जो मेंटरशिप लेते हैं, तो मैं सब कुछ फ्री में आपको नहीं दे सकता, बट हाँ आपकी हेल्प कर सकता हूँ इतना कि हाँ आप इतना सीख के खुद से काम कर सको। अब देखो पिन बार स्वीप के आपको रूल्स बताता हूँ। जैसे फाइंड एक्सट्रीम लिक्विडिटी जोन, मतलब जो आपका लो टाइम फ्रेम है, मान लो यहाँ पर TCZ, ठीक है, यहाँ पर ट्रेंड कंडीशन जोन है, प्राइस यहाँ पर आ गया, उसके बाद प्राइस देखो यहाँ से स्ट्रक्चर बुलिश करे, मान लो स्ट्रक्चर बुलिश करे, अब क्या है, एक्सट्रीम लिक्विडिटी जोन आपका ये वाला है, तो 5 मिनट क्या करेगा, जब उसको मैनिपुलेशन करना होगा पहले आके लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद क्या देखो, वेट फॉर स्वीप एंड इंपल्स रिएक्शन, मतलब यहाँ पर स्वीप होने के बाद पिन बार बननी चाहिए। पिन बार मतलब प्राइस नीचे आया, क्लोजिंग नहीं हुई, यहीं से क्लोज ऊपर भागने लगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैनिपुलेशन के आसपास ये कैंडल बनती है पिन बार। जब ये पिन बार आपकी बन जाएगी, उसके बाद एंट्री आफ्टर कैंडल ब्रेक, आप कैंडल के ब्रेक पे यहाँ पे एंट्री ले सकते हो 5 मिनट पे। और चौथा कंडीशन, ट्रेड अराउंड लंदन एंड न्यूयॉर्क ओपनिंग, मतलब जो 12:30 का टाइम है आपका और शाम को 6:30-7 बजे का टाइम है, उस टाइम अगर आप ये सेटअप ट्रेड करोगे पिन बार वाला मैनिपुलेशन का, कि रेंज में मार्केट मैनिपुलेशन में है और उसके बाद आने के बाद मैनिपुलेशन करने के बाद पिन बार बना रही है, उसके बाद आप एंट्री ले रहे हो, तो ये सेटअप बहुत अच्छा काम करता है आपका पिन बार वाला।
सो ये एंट्री मॉडल्स होते हैं, बट मेन चीज क्या है इसमें, इस पूरी स्ट्रेटेजी में जो मेन चीज है वो आपकी है ये, पहला आपका डायरेक्शन फाइंड करना आवरली स्ट्रक्चर पे, फिर उसके बाद आपके स्ट्रक्चर मार्क करना, बाद में आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन जोन मार्क करना, ये आपका मॉडल हो गया डायरेक्शन का। उसके बाद जो मेन चीज है वो है आपका सिनेरियो, आपको पता होना चाहिए प्राइस कर क्या रहा है, प्राइस का सिनेरियो क्या है। जब आप ये समझने लगोगे कि सिनेरियो क्या है प्राइस का, तब आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने अपना ट्रेंड कंटिन्यूएशन जोन मार्क कर दिया यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद प्राइस अगर छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ आ रहा है तो आपको पता है मुझे शॉर्ट ही प्ले करना है, मुझे लॉन्ग नहीं जाना है। क्यों क्या करेगा प्राइस, यहाँ से लॉन्ग जाएगा अगर तो मैनिपुलेशन करके फिर नीचे आएगा, फिर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो क्या ये होता है बायस आपका, ये होता है आपका बायस कि हाँ मुझे अपना हाई टाइम फ्रेम का बायस मिल गया कि प्राइस नीचे आ रहा है तो मैं नीचे की ही ट्रेड लूंगा। दूसरी कंडीशन, जब प्राइस TCZ पर आ चुका है यहाँ पर, अब मुझे पता है यहाँ पर आपका मैनिपुलेशन होगा, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप होगी, यहाँ पर ये आपके रेंजेस बनेंगे, उसके बाद स्वीप होकर फिर प्राइस भागेगा, ये मुझे पता है। इसलिए मेरा एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ पर मैं कम क्वांटिटी से लेस ट्रेडिंग करूंगा, ठीक है, यहाँ ज़्यादा क्वांटिटी नहीं मारूंगा मैं। तीसरा, मूव इनिशिएट, जब एक बार आपका मूव इनिशिएट हो गया यहाँ से मैनिपुलेशन के बाद, उसके बाद प्राइस छोटे छोटे पुलबैक बना के बहुत तेज भागता है, फिर रुकता नहीं है प्राइस, फिर मोमेंटम आता है बहुत ज्यादा फास्ट, बहुत बड़ा मोमेंटम आता है, फिर आप वेट नहीं कर सकते, मान लो मूव निकल गया इतना, फिर आप वेट नहीं कर सकते प्राइस वापस यहाँ पर आएगा, वो नहीं आएगा, वो बीच से ही भाग जाएगा। यहाँ पर होती है आपकी इम्बैलेंस एंट्री, ठीक है, जो फेयर वैल्यू वाली एंट्री होती है। तो आप समझो इस सिनेरियो को पूरा, जब आप सिनेरियो को समझ जाओगे, इसको जाके चार्ट पे देखो, प्रैक्टिस करो, बिल्कुल सिंपल चीजें, 2-4 बार देखोगे आपको बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी, और इसको प्रैक्टिस करो। कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट करो, कमेंट में आपको रिप्लाई करूंगा, DM कर सकते हो टेलीग्राम पे, कोई दिक्कत है। बाकी जिनको अगर पर्सनली सीखना है वो मेंटरशिप के लिए भी मैसेज कर सकते हो, वो ज्वाइन कर सकते हो, आपको इच्छा है, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो। और इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ, जाके इस चीज को प्रैक्टिस करोगे, आप उसको प्रैक्टिस करोगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि हाँ चीजें कैसे काम कर रही हैं। खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने आप। कमेंट में बताना अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं कमेंट में आपका कंफ्यूजन क्लियर करूंगा, ठीक है। इस वीडियो को मैं खत्म कर रहा हूँ अभी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।